तो नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया है, दिया हुआ पहले आपका ए अनुपात बी बराबर 3:4, फिर दिया है बी अनुपात सी बराबर 5:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर ए, फिर अनुपात बी, फिर अनुपात सी, ये 3 लिख लीजिए पहले। फिर ए और बी का दिया हुआ है आपके पास 3:4, तो 3:4 लिख लीजिए। इसके बाद बी अनुपात सी दिया गया 5:7, तो बी के नीचे 5 लिखिए और सी के नीचे लिख दीजिए अनुपात 7। अब इसके बाद आप देख रहे हैं 4 के बाद यहाँ पर स्थान खाली है, तो 4 के बाद आप 4 लिख दीजिए स्थान खाली स्थान में। यहाँ 5 के पहले स्थान खाली है तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसका आप डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 3 × 5 3 × 5 15 हो जाएगा। अनुपात 4 पंचे आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर अनुपात आपका 4 7 28 हो जाएगा। अब अगर तीनों संख्याएं किसी से कट सके तो उसको काट दीजिए। आप तीनों को अगर कट सके किसी से, अगर तीनों नहीं कट रही हैं तो आपको 2 संख्याएं नहीं काटनी है। तो तीनों यहाँ पर किसी से नहीं कट रही हैं तो आपका यहाँ पर यही अनुपात हो जाएगा 15:20:28। तो 15:20:28 आपका इसमें उत्तर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक होगा, सभी ऑप्शन में वही है, तो मतलब आपके पूरे ऑप्शन यहाँ पर सही माने जाएंगे क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में वही दे दिया गया, चेंज नहीं कर पाया हम इसको, कॉपी पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों आपका यही उत्तर तो आखिर यही हुआ 15:20:28। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 5:4 है तथा सी अनुपात डी बराबर 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें 4 चीज़ों को निकालना है, 4 का अनुपात ए बी और सी डी का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर बी अनुपात सी होगा, फिर सी अनुपात डी होगा, यानी 4 अनुपात आपको इसमें लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, ए अनुपात बी दिया हुआ तो 2:3 लिख दीजिए, फिर बी अनुपात सी कितना है 5:4 लिख दीजिए, फिर सी अनुपात डी तो 3:1 ये आप लिख दीजिए। अब जहाँ जहाँ पर स्थान खाली है 3 के बाद तो आप 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। फिर आपके बाद पास यहाँ पर क्या है 4 के बाद स्थान खाली है तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये सभी अनुपात लगा देंगे यहाँ पर भी। इसके बाद 5 के पहले स्थान खाली है तो 5 लिख देंगे, फिर 3 के पहले स्थान खाली है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, जितने स्थान खाली हैं सभी में। अब आपको क्या करना है, इनका आपस में गुणा करते हैं। गुणा करिए आप, ये कि सबसे पहले आप इनको काट भी सकते हैं अगर जो जो संख्याएं कट रही हो तीनों में। जैसे आपको अगर यहाँ पर दिखाएं हम तो यहाँ से 3 कट रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसके बाद क्या सभी में है, सभी में कॉमन अब कुछ नहीं है आपके पास, तो अब इसको गुणा कर जो बचा हुआ है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 3 पंचे 15 हो जाएगा, अनुपाते 3 चौको 12 हो जाएगा और अनुपाते 4 चौको 16 हो जाएगा। तो आपका यहीं पे ऑप्शन सही होने वाला होगा शायद कि 10:15:12:16। अगर आप इसको अगर नहीं करते यहाँ पर, आप जैसे हम डायरेक्ट गुणा कर दिए थे, गुणा अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो देखते हैं क्या उत्तर चेंज तो नहीं आएगा। 2 पंचे 10, 10 30 यहाँ पर आता, इसके बाद 30 के बाद 5 3 15 3 45 यहाँ पर आता, फिर 3 चौको 12, 3 चौको 12 3 36 यहाँ पर आता है आपका, और यहाँ पर 4 चौको 16 3 48 आता, 16 3 48। अब यहाँ पर अगर ऐसे करते आप, जब ऐसे आप करते तो इसमें भी आपको देखना होता कि जब आप इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर सभी संख्या को फिर काटते तो सभी संख्या काटते 3 से काटते तो 10 आता, 3 से काटते तो सभी संख्या 3 से काट 10 ही आता, 15 में 3 को भाग देते 10 आता, और फिर 36 में 3 को भाग देते तो 12 आता, और 48 में 3 को भाग देते तो 16 आता। यानी आपका यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है 3:, आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 10:15:16। तो 10:15:16 आपके किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को 16 बना लीजिए यहाँ पर, तो आपका ये फिर प्रश्न सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10:15:16 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है, सी अनुपात डी बराबर 3:8 है, तो बी अनुपात सी निकालना है आपको। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों को लिख लेंगे आप। उसके बाद क्या करें, सभी का मान रखिए, 4:3 है ए बी का मान, और बी सी का मान है 2:5 है। इसके बाद सी अनुपात डी का मान है 3:8। अब जहाँ जहाँ खाली है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 के आगे 3 लिख दीजिए,
इसके बाद 5 के आगे 5 और 2 के पहले 2 और 3 के पहले 3 लिख दीजिए। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर जो संख्याएं कट रही हूँ, जो संख्या कट रही तीनों में, उस संख्या काट आपको तीनों चारों में दिख रहा है, ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, चारों में 3 दिख रहा था, आप 3 काट दिए। फिर अब आपके पास कुछ कॉमन नहीं बचा, 4 दूना 8 यहाँ पर हो गया, फिर अनुपाते 3 दूना 6 हो गया और 5 3 15 हो गया और 8 5 40। अब पूछा किसका किसका, बी और सी का। बी और सी कितना हमारे पास 6:15, बी अनुपात सी कितना 6:15। अभी ये दोनों फिर से कट जाएगा। 6 यहाँ 15 अगर ऑप्शन होता तब भी आपका उत्तर 6:15 नहीं होता, क्योंकि अनुपात सबसे कम यूनिट में आएगा। जितना भाग चला जाएगा उतना मतलब दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होगी, मतलब आपस में वह एक दूसरे से नहीं कटेंगी किसी भी संख्या से। तो अभी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और 3 5 15, यानी आपका 2:5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, 2:5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर दिया हुआ है यदि a/b बराबर 5/6 है, b/c बराबर 3/8 है और a/c आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a/b/c, इसके बाद 5/6 लिख लीजिए और b/c कितना है 3/8 है। अब इसके बाद 6 लिख दीजिए और 3 के पहले आप 3 लिख दीजिए। अब आपका कट क्या रहा पहले आप देख लीजिए, पहले आप 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा। अब इसको आपका आगे बचा, आपका 5 बचा और यहाँ पर 6 बचा और 8 दूनी 16 बचा। अब आपसे पूछा कितना है ए और सी का, ए और सी आपका पूछा है ए और सी, तो ए और सी आपका क्या 5/16। अब यह किसी से कट नहीं रहा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 5/16 इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंत में प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।